जरा सोचें, इंग्लैंड के खुले मैदानों में एक ऐसी पुरस्कार जगह है जिसने 5000 साल से इंसान को हैरान कर रखा है। बड़े बड़े पत्थरों का एक दायरा जिसे हम सब स्टोनहेंज के नाम से जानते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये भारी भरकम पत्थर यहाँ रखे किसने, और सबसे बड़ा सवाल क्यों? चलें आज हम मिलकर इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है इंग्लैंड के इलाके वुल्टशायर से। ये वो जगह है जहां स्टोनहेंज, एक 5000 साल पुरानी जीती जागती पहेली की तरह आज भी हमारे सामने खड़ा है। इसकी तामीर का जमाना देखें, 3000 कबले मसीह से लेकर 2000 कबले मसीह तक, यानी 1000 साल। और ये वो दौर था जब दुनिया में ना कोई क्रेन थी, ना कोई जदीद औजार या मशीनरी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसानी हिम्मत और जहानत का कमाल था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही ज़हन में आता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? 5000 साल पहले की इंजीनियरिंग का ये चैलेंज कैसे पूरा किया गया? यहां लगे कुछ पत्थरों का वजन 25 टन तक है। अंदाजा है ये कितना होता है? ये तकरीबन 4 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। इतने वजनी पत्थरों को हिलाना ही अपने आप में एक मौजज़ा लगता है। और जो चीज़ इस मामले को और भी हैरानकुन बनाती है वो है ये फासला, 200 किलोमीटर। जी हाँ, कुछ पत्थर वेल से लाए गए थे जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। इन भारी पत्थरों के साथ इतना लंबा सफर कैसे? तो साइंसदान इसकी क्या वजाहत देते हैं? सबसे मकबूल नज़रिया यह है कि कदीम लोगों ने लकड़ी के गोलों यानी रोलर्स का इस्तेमाल किया। पत्थरों को उन पर रखकर सैकड़ों लोग रस्सियों से खींचते थे और आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाय इंच उन्हें इस जगह तक लाया गया। सोचें इस काम में कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा होगा, शायद कई नस्लें। ठीक है, कैसे का जवाब तो कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन अब हम इससे भी गहरे राज की तरफ बढ़ते हैं कि इसे बनाने का असल मकसद आखिर था क्या। इस बारे में 2 सबसे अहम साइंसी नजरियात हैं। पहला ये कि ये एक मजहबी जगह थी या शायद कब्रिस्तान। इसकी वजह यह है कि यहाँ से इंसानी हड्डियों की बाकियात मिली हैं। दूसरा नजरिया कहता है कि ये एक बहुत बड़ा फल्कियाती कैलेंडर था, क्योंकि इसकी तरतीब सूरज की हरकत से हैरानकुन हद तक बिल्कुल सीधी है। अच्छा, इस कैलेंडर वाली बात को समझने के लिए समर सोल्स्टिस को जानना जरूरी है। सीधे लफ्जों में ये साल का सबसे लंबा दिन है, आमतौर पर 21 जून, जब सूरज आसमान में अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर होता है। और यहीं पर स्टोनहेंज का असल कमाल नजर आता है। हर साल 21 जून को, यानी समर सोल्स्टिस के दिन, तुलू होता हुआ सूरज बिल्कुल इसके मरकजी पत्थर के ऊपर एक सीध में होता है। ये इतनी जबरदस्त सीध है कि इसे महज एक इत्तेफाक करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहां साइंस होती है वहां कुछ ऐसे नजरियात भी होते हैं जो साइंस की हुदूद से थोड़ा परे होते हैं। चलें उन पर भी एक नजर डालते हैं। इन नजरियात की बुनियाद एक ही ख्याल पर है कि भाई इतनी बेहतरीन तरतीब और इतने भारी पत्थर इस दौर के इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। लोग सोचते हैं कि बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के ये कैसे हो सकता है। और इसी सोच से जन्म लेती है एलियन थियरी, यानी ये यादगार गैर ज़मीनी मखलूक की टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। लेकिन यहाँ ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि साइंसी बिरादरी के मुताबिक इस दावे को सच साबित करने के लिए आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। तो इतनी सारी बातों और तहकीक के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? चलें देखते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या है जो अभी तक एक मुअम्मा है। ये हैं वो हक़ाइक़ जिन पर अब कोई शक नहीं। इसकी तामीर 3000 से 2000 कबले मसीह के दरमियान हुई। ये सदियों तक मुख्तलिफ मराहिल में बनता रहा। कुछ पत्थर 200 किलोमीटर दूर से लाए गए, और हाँ, इसका सूरज के साथ एक बिल्कुल दुरुस्त जाविया है। ये बातें अब साबित हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ और साइंसी तरक्की के बावजूद स्टोनहेंज का असल हकीकी मकसद क्या था? ये सवाल आज भी तारीख के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है, और शायद यही चीज़ इसे आज भी इतना दिलकश और पुरअसरार बनाती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये खामोश पत्थर अपने अंदर और न जाने कौन कौन सी कहानियां छुपाए बैठे हैं। 5000 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा।